साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज जो है क्या हुआ है कि व्यापम द्वारा एक नया कैलेंडर भर्ती परीक्षा जो है जारी किया गया है। कैलेंडर तो कल का मैंने वीडियो बना चुका है, कैलेंडर में क्या क्या आया था करके। एक जो है नया एक व्यापम द्वारा जो है पोस्ट आया है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये पोस्ट है दोस्तों, याद रखिएगा इस पोस्ट का नाम है। यह पोस्ट किसके अंतर्गत निकली थी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नव रायपुर के अंतर्गत जो है ये रसायनज्ञ का पोस्ट है। क्या का पोस्ट है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो केमिस्ट रसायनज्ञ का पोस्ट है, ये 2025 का भी है भर्ती। याद रखिएगा एक रसायनज्ञ केमिस्ट की जो भर्ती अभी जो फॉर्म डल रही है वो दूसरी है ना। वो जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो रसायनज्ञ का पोस्ट है, ये जो पोस्ट है रसायनज्ञ का, ये जो है याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत ये पोस्ट है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत ये पोस्ट है। इसमें हम इस भर्ती के बारे में देखेंगे कि क्या-क्या इसके महत्वपूर्ण जो है, कब आप इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं, कब जो है इसकी जो है परीक्षा होगी, संभावित तिथि क्या है, क्या इसके सिलेबस होंगे, इन सभी बातों पर जो हम चर्चा करेंगे एक-एक करके। तो आप जो है देखते जाइए कि क्या ये पोस्ट है। तो मैंने बताया कि ये पोस्ट जो है पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत जो है ये आया हुआ नया पोस्ट है, रसायन के पदों पर इसमें भर्ती की बात की गई है। इसमें आप देख पाएंगे तो इसमें कितने पद हैं उसको मैं नीचे बताऊंगा दोस्तों। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि कब बताई गई है, तो 16/10 को बताई गई है। ये आज ही जारी हुआ है, ये नव रायपुर से है ना। इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 16 अक्टूबर से चालू है आज से, और अंतिम तिथि कब है तो याद रखिएगा ये जो है 14 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो है त्रुटि सुधार, अगर आपका जो है फॉर्म गलती हो गया, एरर हो गया, तो उसके लिए आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 15 से 17 तारीख के बीच। और आपका जो परीक्षा का संभावित तिथि याद रखिएगा, ये जो है इसमें 11 जनवरी को बताया गया है। परीक्षा की संभावित तिथि 11 जनवरी 2026 को जी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। संभावित तिथि है 11 जनवरी 2026 को, ठीक है। टाइम यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या होगा टाइम, तो टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 1:15 तक, ठीक है। इसका जो परीक्षा का जो केंद्र होगा दोस्तों याद रखिएगा, तो ये पांचों संभाग में ये पेपर जो है आयोजित की जाएगी। चलिए इसके आगे जो है महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट होते हैं उस मतलब जो है जानकारी है, उसके लिए मैं आपको बताते जाऊँगा, आप सुनते जाइए। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं अभी इसमें जो है क्या हो रहा है, व्यापम द्वारा जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है, तो आप जान रहे हैं कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको जो है 350 देना पड़ेगा। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको जो है, अगर आप OBC हैं तो 250 रुपये, अगर आप SC ST दिव्यांगजन हैं तो आपको जो है 200 रुपये चार्ज ले रहा है साथियों। चलिए आगे देखिए, ये जो है पूरा डिटेल है इसका, जो मैं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पांचों केंद्र का नाम है जहाँ जहाँ परीक्षाएं आयोजित होगी। और ये रहा दोस्तों एक्चुअल में हमारा जो विज्ञापन का जो फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है। तो आप ये देखिए, विभाग को देखिए कि विभाग क्या है, तो विभाग को याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत ये जो है विभाग के अंतर्गत ये विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन को जो है हम देखेंगे तो याद रखिएगा इसमें जो है कितने पोस्ट हैं, तो आप देख पाइएगा। तो पोस्ट की जो है संख्या, यहाँ पे पोस्ट का नाम देखिए, पद नाम क्या है कि रसायनज्ञ है। इसमें जो है इसका जो वेतनमान क्या है, तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का पोस्ट है जी। ये पोस्ट जो है लेवल 8 का पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है, याद रखिएगा ये लेवल 8 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इधर आप देखेंगे तो वर्ग 2 के बराबर होता है शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये रसायनज्ञ लेवल 8 का पोस्ट है, वेतन मैट्रिक्स जो है लेवल 8। और याद रखिएगा ये जो है श्रेणी इसमें देखेंगे तो ये तृतीय श्रेणी, ठीक है जी। इसमें कुल पदों की बात करें तो इसको देखिए, कुल पदों की बात करें तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, 13 सीट है। याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 13 है जी। इन 13 सीटों में जो है आप देख पा रहे हैं कि जनरल का UR का जो सीट है वो 5 सीट है। जनरल का कितना है, 5 सीट है। अनुसूचित जनजाति का 4 सीट है। SC का कितना है, अनुसूचित जाति का 2 सीट है, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना है, 2 सीट है। इसमें से फिर देखेंगे कुल रिक्तियों में जो छत्तीसगढ़ की जो है स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए एक एक सीट रिजर्व किया गया है। जनरल में 1 सीट रिजर्व है, 1 सीट जो है अनुसूचित जनजाति में रिजर्व है। और इस तरह से फिर जो 2 सीट जो है इसमें किसका है, अनुसूचित जाति का, और 2 सीट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का। तो टोटल पदों की संख्या देखेंगे तो 13 है। इसमें से 5 जो है जनरल का है, 4 जो है ST वर्ग के हैं, तथा जो SC का 2 तथा OBC का 2 है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि आपका एज क्या होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा इसमें आपका जो है न्यूनतम जो है क्या होना चाहिए, 21 वर्ष। बाकी जो बताया गया है प्रावधान इसमें बताया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है साथियों, इसको याद रखिएगा, क्या इसकी जो है
क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मान्यता प्राप्त जो है संस्था से जीव विज्ञान, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जीव विज्ञान या फिर पर्यावरण, ठीक है जी, या फिर पर्यावरण या फिर जो विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र विषय से क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है जी। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, ये आपका शैक्षणिक योग्यता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें बताया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जहाँ तक, उसके तथा जो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि विषय के साथ जो है क्या होना चाहिए, कोई भी एक विषय हो सकता है इसमें से। इसके साथ आपने जो स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसमें फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं साथियों। तो मैंने इसको बता दिया आपको, और याद रखिएगा इसमें एक चीज़ नया देखने को मिला है कि पहले इसमें आवेदक को लिखा गया भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत का नागरिक तो होता है ना। 3 वर्ष का जो है इसमें परीक्षा अवधि है। नहीं तो जेन्युइन क्या होता है, जब भी फॉर्म छत्तीसगढ़ का आता है तो उसमें छत्तीसगढ़ का नागरिक होना भी चाहिए, ऐसा भी भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए होता है। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, पूरा इसका विज्ञापन मैं डाल दूंगा। एक बार जो है इसको थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिए। टोटल जो है इसका पोस्ट का नाम क्या है, रसायनज्ञ, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। पदों की संख्या इसमें 13 है, जनरल का 5 है, अनुसूचित जनजाति का जो 4 है, 2 जो है इसमें जो है एसटी का है, तथा 2 जो है 2 एससी का है, तथा जो है 2 सीट यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का है। जनरल में से 1 सीट जो फीमेल के रिजर्व है, तथा जो 4 सीटों में से एसटी के जो है 1 सीट किसके लिए रिजर्व है, फीमेल के लिए। मैंने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे जीव विज्ञान में, पर्यावरण में, तथा वनस्पति शास्त्र में, रसायनज्ञ में, भौतिक विज्ञान में, तो आप इसमें फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं साथियों। चलिए आगे देखिए, इसके नियम शर्तों को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है आप देखिए इसका जो है सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिलेबस आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिलेबस में बताया गया है कि साथियों इसमें जो जीएस है आपका सामान्य ज्ञान है, ये 15 नंबर का है। ठीक है जी। सामान्य ज्ञान इसमें कितना नंबर का है, 15 नंबर है। इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, जैसे भारत का इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, उसके जो भारत का भूगोल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला संस्कृति, सामान्य जो घटनाएं, खेलकूद मतलब करंट अफेयर, तथा पर्यावरण, मतलब ये सारी चीज़ें जो है कितने नंबर की आएगी, 15 नंबर का। टोटल हम जो पढ़ते हैं व्यापम द्वारा जो जारी किया जाता है सामान्य अध्ययन का जो वो सिलेबस, उसमें जो नंबर रहता है, इसमें कितना नंबर बता दिया है, सामान्य अध्ययन 15 नंबर का। फिर देखिए इसमें जो है एक बार व्यापम ने अच्छा किया है कि छत्तीसगढ़ को इसमें 10 नंबर की प्राथमिकता दी है। जिनमें जो है क्या होता था कि बाकी जगह जो है उसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ को जिसमें प्राथमिकता दी गई है साथियों। तो याद रखिएगा इसमें जो है नंबर कितना है छत्तीसगढ़ में, 10 नंबर। ठीक है जी। तो देखिए जी साथियों, इसमें क्या था, छत्तीसगढ़ के जो नंबर को 10 नंबर अलग से रखा गया है, वही मैं बता रहा था। लास्ट टाइम क्या होता है, व्यापम ने जब भी सिलेबस जारी किया था उसमें जो अभी हाल ही फिलहाल में देखेंगे तो 1-2 पेपर में छत्तीसगढ़ को नेगलेक्ट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के नंबर को जो यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो है पूरा आपके यहाँ पे 10 नंबर है। इसमें सभी टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, जलवायु, आपका जो है जनजातीय संस्कृति, इकोनॉमी, है ना जी, करेंट अफेयर, ये सभी आपका टोटल जो है कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। याद रखिएगा। फिर इसमें अगला देखेंगे तो मैंने 2 सेक्शन बता चुका, एक आपका जो है सामान्य अध्ययन 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ का 10 नंबर का। फिर तीसरा देखेंगे भाग 2, इसमें रखा गया है। ये भाग 2 के अंतर्गत आप देख पाएंगे तो इसमें आपका जो है पर्यावरण का जो है इसमें 3 चीज़ें आएंगी, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और विज्ञान। इसमें पर्यावरण का जो है 15 नंबर का जो है अंक इसमें निर्धारित किया गया है साथियों। इसमें पर्यावरण में देखिए आपका जो सिलेबस में बताया गया है पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, उसके संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी साथ ही इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन, है ना जी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून। आप ये जितने जो है आप सीजीपीएससी मेंस में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सीजीपीएससी प्रीम पढ़े होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदा होगा। ठीक है जी। ये सिलेबस में देखेंगे तो ये कितने नंबर का है, पर्यावरण आपका जो है 15 नंबर का है। याद रखिएगा ये कितने नंबर का है, तो 15 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए, इसके बाद जो है आपको जो है इसमें रसायन का जो सिलेबस है इसमें शामिल है 15 नंबर का। रसायन का कितना नंबर का है, 15 नंबर का। इसमें फिर देखिए सिलेबस में जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये पूरा जो है जी, रासायनिक अभिक्रिया की दर, आपका उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया, पीएच मान, अम्ल जो है ना, ऊष्मा अभिक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ये सभी आप कहीं ना कहीं जो है धातु, और ये आप कहाँ पढ़े हैं, सीजीपीएससी मेंस में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, सीजीपीएससी मेंस में, तो आपके लिए फ़ायदा होगा ये।
अगर नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मैं इसमें जो है लगातार जो है आपके लिए वीडियो लाऊंगा और आपको जो इसमें एक एक टॉपिक को आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला देखें। अगला जो है हमारा इसमें जो फिजिक्स का जो है क्या है, फिजिक्स में देखेंगे तो 15 नंबर का है। ठीक है जी, फिजिक्स भी क्या है, 15 नंबर का है। इसमें भी आपका सिलेबस डिफाइन कर दिया है। ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश के अपवर्तन, विद्युत, ये सभी जो टॉपिक है इसमें शामिल किया गया है। विद्युत चुम्बकीय चुंबकत्व। ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, फिर इसमें जो है जीव विज्ञान को शामिल किया गया है, ये भी 15 नंबर का। ठीक है जी, तो 15 नंबर जो है केमिस्ट्री हो गया, 15 नंबर फिजिक्स हो गया, 15 नंबर जो है जीव विज्ञान हो गया। तो ये 5 सेगमेंट यहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ये 15 नंबर का जीव विज्ञान, 15 नंबर का जो आपका फिजिक्स, 15 नंबर का जो है केमिस्ट्री 45 हो गया, और 15 नंबर का जो है आपका प्रौद्योगिकी। ठीक है जी, 15 चौक 60 हो गया, और 15 पछे 75 हो गया आपका पर्यावरण लेके। तो 75 नंबर का आपका एक भाग 2 होगा, और आपका जो है भाग 1 जो होगा वो आपका 25 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर का जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ का जीएस है, और 15 नंबर आपका जो है इंडियन जीएस है। इस तरह से टोटल आपका जो है ये 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और आपका पेपर कितना होगा, 100 नंबर का होगा। तो इसको भाग 1 और 2 में डिवाइड किया गया है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे। पहले भाग में रखा गया है सामान्य अध्ययन, और दूसरे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, ये 15 नंबर का है, और दूसरा जो है 10 नंबर का है। ये पहले भाग का। और बाकी जो है यहाँ पे 5 सेगमेंट है। आपका पर्यावरण है, उसके बाद जो है आपका प्रौद्योगिकी है, दोनों 15-15, फिर इसके केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद आपका जो है बायोलॉजी है। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़िए, क्योंकि जो है मैंने इसमें बताया है, और मैंने जो है एक बुक लिस्ट बताया है, मैंने अपना साझा किया है इसमें अपने अनुभव को, और कैसे जो है मैंने लगातार जो 5 बार इसमें क्या क्या CGPSC प्री निकाला है, इसके बारे में मैंने इसको पूरा डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों। और जो भी एस्पिरेंट है जो CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखें कि CGPSC प्री जो 26 की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक बार एक वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मैंने बहुत सारे चीज़ें बताई है आपको, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर और अभी देखेंगे जो भी अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे कि अभी आपका अमीन पटवारी हो गया, या फिर मान के चलिए अभी सब इंस्पेक्टर अगर होगा तो, नहीं तो अभी तो सिलेबस में शामिल, मतलब कैलेंडर में शामिल नहीं बताया गया है, ना ही टीचर भर्ती को शामिल किया है, लेकिन यहाँ पे CG टेट होगा जी। तो एक आपके पास जो CGPSC प्री है, CG टेट है आगामी के लिए, अमीन पटवारी है, और अगर इसको अगर जल्दीबाजी में अगर करना रहेगा तो फर्स्ट चरण करेंगे सब इंस्पेक्टर को, लेकिन अभी तक कोई इसका जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन सभी चीज़ के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो अजीत निराला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी को जो है धन्यवाद साथियों।